एक तो इसे बना होता है, टिक मारना होता है, आई एम नॉट रोबोट। आपको ना एक कैप्चा कोड भरना पड़ता होगा, इसे टेढ़ा मेढ़ा करके। ये सब क्यों भरा जाता है ऐसा? कई बार आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ना एक कैप्चा कोड भरना पड़ता होगा, उसमें लिखेगा इसे टेढ़ा मेढ़ा करके, समझा? इसको भरना होता है, कोड अप्लाई करना होता है, इसे रीकैप्चा कहते हैं। नहीं तो कई बार ऐसे देखिएगा ना, एक तो इसे बना होता है, टिक मारना होता है, आई एम नॉट रोबोट, इस पे टिक मारना पड़ता है। देखिए रोबोट तुम कैसे मारोगी? तब नॉट हटा देना, आई एम रोबोट। देखिए ये सब क्यों भरा जाता है ऐसा? क्या काम आता है सब चीजों का? रीकैप्चा, ये सब चीजों में काम क्या क्या रहते हैं? आप ये सब चीज देखेंगे नहीं, कई बार फॉर्म भरेंगे ना, ये कोड भरवाएगा आपको, ये धुंधला टाइप का रखेगा, इसमें एक स्मॉल रहेगा, कुछ कैपिटल रहेगा, कुछ फॉर्म भरने के टाइम में भरता है कि नहीं? देखिए ये जो रीकैप्चा है और ये आई एम नॉट रोबोट है, ये बहुत जरूरी चीज कब हो जाते हैं? जब कभी भी, जैसे आप रेलवे टिकट हो गया, तो रेलवे टिकट में अगर हम एक ही कंप्यूटर को ये अगर दे दिया जाए कि आप जितना टिकट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, तो पता चले एक ही दिन में मारेगा, पूरा ट्रेन में बुक कर देगा, एक ही आदमी करके खत्म कर देगा। तो वो जेन्युइन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके बाद उसे ब्लैक में बेचेगा। अगर हम ही को अगर कह दे कि रेलवे टिकट में 2 सेकंड में पूरा टिकट, आदमी नहीं सॉफ्टवेयर बना के बॉट लगा देगा। क्या लगा देंगे? बॉट लगा के भर देंगे 1 सेकंड के अंदर, पूरा बॉट लगा के आदमी। बॉट क्या होता है कि जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो फॉर्म में 10-12 लाइन पूछता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ के रहने वाले हैं, टिकट किस स्टेशन से चाहिए, कहां तक चाहिए, सबका होता है। तो जो बॉट होता है ना, तो बॉट एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करेगा ना, उसको उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा ना, तो याद कर लेगा। पहला नंबर पे क्या भरना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहां से कहां तक, वो सब याद कर लेगा। ठीक है? और उस बॉट को सब कुछ भर दीजिए। जैसे 100 आदमी का टिकट चाहिए ना, तो 100 आदमी का उसमें नाम पता सब भर दीजिए। ठीक है? और उसके बाद अब आपको अगर 100 आदमी का फॉर्म भरना है तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या कीजिए, एक दिन पहले किसको दे दीजिए, बॉट को, और बॉट को उस एप्लीकेशन से जोड़ दीजिए। एक क्लिक कीजिए, फटाक से मारेगा, 1 सेकंड के अंदर कॉपी पेस्ट, फटाक से 100 को फॉर्म भर के रेडी। समझा गया? तो अगर हमको अगले दिन टिकट बुक करना है, तो हम 2 दिन पहले सब ट्रेनिंग किसको देके रखेंगे, बॉट। सारा डाटा किसको भर देंगे, बॉट को। और जैसे टिकट काउंटर खुलेगा, चढ़ा देंगे किसको, बॉट को, मारेंगे इधर से खट, पूरा बॉट भर देगा। यहाँ बॉट भर देगा। अब जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं एप्लीकेशन पे, जब भी आते हैं पेमेंट करते होंगे, तो आपको एक पेमेंट स्लिप आ जाता होगा, कब क्या किए क्या नहीं किए हैं, टैक्सेशन रिपोर्ट आ जाता होगा। ये कौन चीज लगता है, हम लोग भेजते हैं। कौन भेजता है, बॉट। रोबोट में से क्या हटा दीजिए, रो, क्या हो गया, बॉट। समझ गया कि नहीं गया? और चले फिरेगा तो रोबोट, और सॉफ्टवेयर में रहेगा तो बॉट, और चलने फिरने लगा तो रोबोट। आप लोग क्या है, रोबोट। तो बॉट निपटा देगा कि नहीं निपटा देगा जी? ये तो धांधली हो जाएगा, तब तो धांधली नहीं हो जाएगा, तब पता कैसे चलेगा भैया? तो बॉट तो 2 मिनट में बन जाता है। हम लोग भी बॉट यूज करते हैं, आधा काम बॉट कर देता है। नहीं समझे? तो टिकट तो कोई एक ही आदमी समझ जाए, जिसके पास बॉट, जिसका जितना तगड़ा रहेगा, मार दिया, भर दिया वहां पे। उसको पता है 100 आदमी का नाम लिया है ना, तो उसको पता है कि पहला नंबर पे नाम भरना है, तो इसमें से नाम जितना लेगा 100 आदमी का चिपका देगा, ले यहाँ पे तो पता, सबका एड्रेस भर देगा। डेट ऑफ बर्थ इधर से 100 का रखेगा, 100 चिपका देगा। सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट में कितना टाइम लगता है? बॉट मारेगा, 2-4 सेकंड में निपटा दिया। पेमेंट करके सब रेडी, पेमेंट करके सब रेडी रख देगा यहाँ पे, तो टिकट फुल।
अब आप जाते रहिए, लाइन में लगन रहिए, आपको मिलने मिलने वाला है नहीं यहाँ। इसलिए क्या किया गया, कहा गया कि तुम एक काम कर, तुम कोड भर, जितना फॉर्म भरेगा ना उसमें कोड भर। अब वो बॉट जो है, वो बॉट तो सॉफ्टवेयर है, वो अनहर है, उसको क्या पता है, उसको तो दिखता उगता है नहीं, रोबोट को सॉफ्टवेयर को कुछ दिखता है। अब स्क्रीन पे आ जाएगा ये, और हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग रहेगा। अब लो टुकुर टुकुर भरो, सारा ब्रेक मार दिया। तो यही होता है कि आप जेन्युइन है या नहीं है, इसी के लिए देता है कि आप इंडिविजुअल आदमी भरते रहो, यहां पे भरो। अब लेगा, एक फॉर्म भरा गया, टिकट बुक हो गया, अब ये वाला कोड दे देगा, या फिर आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वो वाला कोड देगा, भरिए यहाँ पे। अब बॉट इसको देखिए नहीं पाता है, क्योंकि बॉट को पहले से नहीं पता रह पाता है क्या है, और इसको इस फॉन्ट में लिखता है ना, इस डिजाइन से लिखता है ना, सीधा सीधा अच्छा लगता है, बॉटवा भाप जाता है। बॉटवा क्या करता है, भाप जाता है क्या लिखल है, इसको ऐसा ना टेढ़ टाढ़ करके लिखेगा, बॉटवा कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं तो बॉटवा बहुत होशियार है, वो देख के ये भर देगा अपने से यहाँ पे, लेकिन इसको ऐसे लेटर में लिखता है कि बॉट समझिए नहीं पाता, कभी इस फॉन्ट में कभी उस फॉन्ट चेंज करेगा तो हमेशा इसका लैंग्वेज अजीब हो जाएगा। तो गूगल आया, गूगल और होशियार ना, गूगल देखा कि यार जो भी लोग भरता है लोग ना, तो कभी कभी देखियो को गलती कर देता है, पता नहीं चलता है कि जीरो लिखा है कि ओ लिखा है, इसी टाइप का लिख देगा, जीरो है कि वो है, समझे में नहीं आता। तो गूगल कहा कि एक काम करते हैं, इसी चीज को हम कैसे आसान कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि एक काम किया कि अगर एक ही कंप्यूटर से 100 फॉर्म भरा जाएगा तो पता चल जाएगा फ्रॉड भर रहा है, पता चल जाएगा नहीं फ्रॉड कर रहा है, एक ही कंप्यूटर से करेगा। तो गूगल कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि एक के कंप्यूटर से जहां 2 गो होगा या 3 गो होगा तो हम रोक देंगे, 3 गो से ज्यादा बुके नहीं होने देंगे, या 4 गो से ज्यादा नहीं होने देंगे, समझे। तो गूगल कहा कि यही एरिया सही है, लेकिन भारत सरकार प्राइवेसी का नियम लगाई है कि आप सारा किसी का डेटा नहीं निकाल सकते। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम इस पर टिक मरवाते हैं, आई एम नॉट रोबोट जैसे दिखेंगे ना तो पता देगा कि किस कंप्यूटर से टिकट बुक किया जा रहा है। और आप डिटेल से पढ़िए, क्योंकि जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आप तो एग्री 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 करके मार के आप तो इंस्टॉल कर लेते हैं, एग्री उसी में रहता है। जब आई एम नॉट रोबोट ठीक मारेंगे तो आपका सारा डिटेल रहेगा कि कौन सा लैपटॉप है, किस एरिया में है, कहां से टिकट बुक कर रहे हैं, आपका जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस वगैरह सबसे मैच कर देगा। अब एक बात बताइए, कोई आदमी 100 को टिकट एक के बार में बुक करके रखा हुआ है, किसको लगा के, बॉट लगा के, तो इसमें फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा। अब इसका सिस्टम गया, पुराना हो गया, अब क्या आ गया, आई एम नॉट रोबोट। बॉटवा बहुत होशियार है, टिक मार देता है इस पे, जैसे फॉर्म भरेंगे ना तो बॉटवा टिक मार देगा, सोचिए खुद रोबोट है और टिक मारेगा आई एम नॉट रोबोट, इतना खचरा है। और जैसे मारेगा आई एम नॉट रोबोट तो उसको पता चल जाएगा कि एक के कंप्यूटर वहां से 50 को टिकट मार रहा है भाई साहब, तो उस पर लिख के आ जाएगा वार्निंग, समझा गया, अनऑथराइज एक्सेस, ऐसे करके कुछ कुछ रोक देगा, हो गया काम खत्म, नहीं रोक देगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का यूज क्यों करते हैं लोग, सुरक्षा के लिए कि इंसान ही काम कर सके, बॉट उसके जगह पे यूज ना कर सके। जैसे रोबोट यूज करता है, जैसे कमेंट वमेंट का हम लोग जवाब देते हैं ना, अगर रोबोट लगा देंगे ना तो अपने से जवाब देगा, कोई भी गुड मॉर्निंग लिखेगा तो वो भी जवाब देगा गुड मॉर्निंग, और जिस ईमेल आईडी से क्वेश्चन आया रहेगा जिस नाम से, उसका नाम वो आगे लगा देगा। जैसे सुरेश कुमार बोला गुड मॉर्निंग सर, तो उधर से रोबोट वाइज जवाब देगा गुड मॉर्निंग, और नीचे से उठा लेगा सुरेश कुमार। बस उसको क्या करना है, यहां से हमको कमांड देना है कि आप किस क्वेश्चन का जवाब क्या देना है, और जिसने सवाल पूछा उसका नाम लास्ट में लगा देना है। तो जैसे पूछा कि सर पीडीएफ कब मिलेगा, तो उसको सिखा देना है कि जब भी कोई पूछे पीडीएफ कब मिलेगा तो कह देना कि 24 आवर्स में अपलोड हो जाएगा। तो इधर से अपने से कोई पूछे जैसे पीडीएफ कब मिलेगा, तुरंत तो बोलेगा 24 आवर्स में अपलोड हो जाएगा, और उसका नाम दे देगा दुखती देवी जो भी पूछा रहेगा, समझ आ गया कि नहीं। तो रोबोट काम बॉट काम करते हैं कि नहीं। अभी क्या है ना, व्हाट्सएप पे वो बॉटवा से चैट कर रहा है, तो उसको चैट करने वाला बॉट बोलते हैं, तो कहते हैं चैट बॉट। अगर आप व्हाट्सएप अपने पर्सनल अकाउंट रखेंगे तो उसमें चैट बॉट नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट रखेंगे तो उसमें लिखेंगे हेलो, तूने सु जवाब लिख के बोलेगा। आप जो भी उसको ट्रेंड किए रहेंगे वही बोलेगा, नहीं समझे। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर न्यू बैच कब आएगा, तो हम अपने बॉट को सिखाए रहेंगे जो बैच रहेगा उसका फोटो भेज देना उसके पास, दाएं खोज लेगा अपने से
न्यू बैच कब आएगा तो तुरंत भेज देगा, ले देखते रहो, अब पूरा डिटेल उटेल के साथ उसमें कब बैच स्टार्ट हो रहा है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी। तो बॉट काम क्या है सबकी, नहीं है सब। लेकिन जब एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं तो कैप्चा लगा दिया जाता है, ले मार इसको, इसको पढ़ पाता है। रोबोट मारता है कि नहीं, आई एम नॉट रोबोट, मार देता है छूटा, सोचिए रोबोट होके मार देता है, आई एम नॉट रोबोट, लेकिन पूरा डिटेल दे देता है। और जैसे आप उस पर मारेंगे ना तो बता देगा आपको, 5 गो से ज्यादा टिकट आपको नहीं बुक करने देगा, 5-6 उसका अपना कुछ होगा, और अगर उससे ज्यादा बुक करना है तो आपको ना वेंडर लाइसेंस लेना होता है, नहीं समझे। जैसे आप 1-2 आदमी को अपना मोबाइल देके फोन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप फोन का बिजनेस करना चाहते हैं तो पीसी है उसका कुछ लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कैप्चा वगैरह समझ में आ गया, यही कैप्चा और आई एम नॉट रोबोट। कितने लोग आई एम नॉट रोबोट पे मारे हैं लोग, सबका गया होगा उस समय उसके पास, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबका चला गया होगा। ठीक नहीं किया तो फॉर्म में सबमिट नहीं लेगा, लेगा ही नहीं, सबमिट ही नहीं लेगा। जैसे सबमिट कीजिएगा ना तो भूख भाग होने लगा कि हाँ ये टिक मारे के बाद भूख भाग होने लगता है, उसको पॉपअप बोलते हैं। क्या कहते हैं पॉपअप। एक पेजवा छोड़ के सबमिट कीजिएगा ना, हल्ला करेगा, लाइटवा भूख भाग करेगा, मारे यहाँ टी 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 बोलने लगे, आई एम नॉट रोबोट, छूट गई लोगी, रीकैप्चा मारो, समझ में आ गया।